माह मुहर्रम का चांद नजर आ चुका है। इसी के साथ इस्लामी नए साल की शुरुआत भी हो चुकी है। 17 जून को माह मुहर्रम की पहली तारीख है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा 26 जून को है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना है। चांद के साथ ही 1448 का आगाज हो गया है। इसी के साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों द्वारा दी गई अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा हो गई है। कुरान में अल्लाह ताला ने 4 महीनों को बेहद पाक बताया। बेशक अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 है, उनमें से 4 बेहद खास हैं। मुहर्रम उन्हीं पाक महीनों में से एक है। रसूलुल्लाह ने इस महीने को खास सम्मान देते हुए शहरुल्लाह अल मुहर्रम यानी अल्लाह का महीना कहा। हदीस में आता है, रमज़ान के बाद सबसे बेहतर रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के होते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। ये दिन इस्लामी इतिहास में अहम है। यौम आशूरा का दिन इस बार 27 जून को होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आपने देखा कि यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं। नबी ने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि इसी दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल को फ़िरौन से निजात दी थी। इसी खुशी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। तब नबी ने फरमाया, हम मूसा के ज़्यादा हकदार हैं। फिर आपने खुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी इसकी तरकीब दी। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। इसलिए इस दिन रोज़ा रखना बहुत बड़ी नेकी माना जाता है। उलेमा बताते हैं कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने के बजाय 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना बेहतर है। मुहर्रम का जिक्र आते ही करबला की याद भी आती है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक के करबला मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़े इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। उन्होंने जुल्म और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें सिखाती है कि सच पर डटे रहो, जुल्म का साथ मत दो, इंसाफ और हक के लिए खड़े रहो। इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमान करबला की घटना को सम्मान और दुख के साथ याद करते हैं। मुहर्रम में क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। तौबा और इस्तग़फ़ार, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी, नफली रोज़े खासकर 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम के, कुरान की तिलावत, सदका और खैरात, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। नए इस्लामी साल की शुरुआत अच्छे कामों से करें। इसके अलावा मुहर्रम में क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। गुनाहों में पड़ना, क्योंकि ये पवित्र महीना है। झूठ, गाली, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, दिखावा और रियाकारी से बचना, इस्लाम में साबित न होने वाली बातों को दीन समझकर उसे फॉलो न करना। किसी भी अमल को दीन का हिस्सा मानने से पहले कुरान, सही हदीस और भरोसेमंद उलेमा की तरफ रुजू करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं है, सब्र, तौबा, इबादत, रोज़ा और हक पर डटे रहने का पैगाम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।